Good morning, children. Good afternoon, good evening. How's life going on? I have come here to explain you about active passive. How to convert active into passive. The very easiest way to understand active passive. एक्टिव पैसिव आपकी क्लास 6 से शुरू हो जाता है. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12th के बाद भी ये पीछा नहीं छोड़ता. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके होते हैं उसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव का. एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, आई गारंटी यू विल नेवर एवर फॉरगेट एक्टिव पैसिव इन योर लाइफ. सो हैव अ लुक, चेक इट आउट. एक्टिव पैसिव समझने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. एक तो टेंस और दूसरा सेंटेंस. टेंसेस को पहचानना बहुत ज़रूरी है और सेंटेंसेस के टाइप्स जानने बहुत ज़रूरी है. टेंसेस पहचानने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या डज या डू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ एम लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. दैट्स इट, यही पहचान है. फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब हम आते हैं सिंपल पास्ट पे. सिंपल पास्ट पे वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड, यही पहचान है. फिर पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर और वर्ब प्लस आईएनजी. देन पास्ट परफेक्ट हैड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म. दैट्स इट. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं. पहला एजर्टिव जिसमें फुल स्टॉप लगा होता है और ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. देन कम्स इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन कम्स इम्परेटिव अगेन फुल स्टॉप लगा होता है, इसमें या तो रिक्वेस्ट होती है या कमांड होता है या कोई ऑर्डर होता है. जैसे प्लीज़ वाले सेंटेंसेस, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. देन कम्स एक्सक्लामेटरी में आपका एक्सक्लामेशन साइन लगा रहता है और ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जैसे हुर्रे लगा होता है इसमें और एक्सक्लामेशन साइन. एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको 5 रूल्स याद करने होंगे. अगर आप ये 5 रूल्स याद कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर आप पैसिव वॉइस नहीं भूलेंगे. पहला रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं. दूसरा रूल है बाय लगाना होता है. तीसरा वर्ब का थर्ड फॉर्म, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा. चौथा रूल नो चेंज इन टेंस, जो एक्टिव में टेंस है वही पैसिव में भी लगेगा. पांचवा है चेंज इन प्रोनाउंस, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं उस वक्त आपका प्रोनाउन भी चेंज होगा. ध्यान से इस टेबल को देखिए, इसमें सारे एग्जाम्पल्स एजर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैसिव वॉइस किन किन टेंसेस में नहीं हो पाता है. पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो पाता और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं हो पाता. आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं टेंस के हिसाब से. ही मेक्स पॉट, ये एक्टिव वॉइस है. इसमें 4 रूल्स लगाएंगे और हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा. पहला रूल है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और पॉट्स आपका ऑब्जेक्ट है. इंटरचेंज कर लीजिए दोनों को. पॉट्स सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और ही जो है वो 5th रूल था आपका चेंज इन प्रोनाउन, उसके हिसाब से हिम हो जाएगा. सेकेंड रूल इज बाय, धीरे से बाय लगा दीजिए. थर्ड रूल इज वर्ब का थर्ड फॉर्म. वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है मेड. फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड फॉर्म मेड एंड थर्ड फॉर्म मेड. तो जो थर्ड फॉर्म है उसको आप उठा के धीरे से बाय के पहले सेट कर दीजिए. हो गया आपका.
देन वर्ब फोर्थ इज नो चेंज इन टेंस। ऊपर एक्टिव में जो टेंस है वो नीचे भी वही टेंस आएगा। पैसिव में ऊपर जो टेंस है मेक्स के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो नीचे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। जो टेंस एक्टिव वॉइस में है वही टेंस पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर पॉट्स की वजह से हमने आर लगा दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इज लगा है और आईएनजी लगा है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है, पॉट्स है इसका, इसमें ऑब्जेक्ट है। इंटरचेंज कर दीजिए, पॉट्स को सब्जेक्ट की जगह और ही को ऑब्जेक्ट की जगह हिम लिख दीजिए। फिफ्थ रूल। देन सेकेंड रूल इज बाय, धीरे से बाय लगा दीजिए। थर्ड रूल, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेकिंग, मेक ओरिजिनल वर्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड होगा, धीरे से मेड लगा दीजिए। देन नो चेंज इन टेंस, एक्टिव में इज है और मेकिंग का आईएनजी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ऊपर भी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो नीचे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा। तो ऊपर अगर इज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पॉट्स की वजह से हमने यहाँ पर आर लगा दिया, और ऊपर आईएनजी है तो नीचे हमने आईएनजी लगाया। आईएनजी लगाने के लिए हमने बीइंग लगा दिया। पॉट्स आर बीइंग मेड बाय हिम। ही हैज़ मेड पॉट्स। ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका पैसिव देखिए कैसे बनेगा, सिंपल। फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है, पॉट्स ऑब्जेक्ट है, इंटरचेंज करिए दोनों को। पॉट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ही ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और हिम हो जाएगा, तो इट विल बी पॉट्स और इधर हिम। नाउ सेकेंड रूल, यस वेरी गुड। सेकेंड रूल है बाय, बाय लगा दीजिए धीरे से। थर्ड रूल क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? मेड, याद हो गया होगा। नो चेंज इन टेंस इज द फोर्थ रूल। ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट है तो नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। उसके लिए हम नीचे लगाएंगे हैव। क्यों? क्योंकि पॉट्स प्लूरल है, तो हैव और मेड को जोड़ने के लिए हम बीन लगाते हैं। पॉट्स हैव बीन मेड बाय हिम। अगला एग्जाम्पल सिंपल पास्ट का है, ही मेड पॉट्स। ही मेड पॉट्स, मेड सेकेंड फॉर्म है इसलिए सिंपल पास्ट है। ही सब्जेक्ट, पॉट्स ऑब्जेक्ट। पहला रूल, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, इंटरचेंज कर दीजिए। पॉट्स इधर आ जाएगा और ही उधर जाके हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख दीजिए, इधर पॉट्स और उधर हिम। सेकेंड रूल क्या है? यस, सेकेंड रूल इज बाय, धीरे से बाय लगा दीजिए। थर्ड रूल इज वेरी गुड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो तीन फॉर्म होते हैं मेक के, मेक, मेड एंड मेड। मेड इज सेकंड फॉर्म जो ऊपर लगा है, और मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है जो हमारा नीचे पैसिव वॉइस में लगेगा। लगा दीजिए। देन सिंपल पास्ट, कौन सा टेंस है एक्टिव में? सिंपल पास्ट। तो ऊपर भी एक्टिव में सिंपल पास्ट है, नीचे भी सिंपल पास्ट, यानी पैसिव में भी सिंपल पास्ट रहेगा। तो उसके लिए पॉट्स प्लूरल है तो हम यहाँ पर लगाएंगे वर। सिंगुलर होता तो वॉज लगाते। अगला एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस का, ही वॉज मेकिंग पॉट्स। पहला रूल, यस, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है और पॉट्स आपका ऑब्जेक्ट है। इंटरचेंज कर दीजिए दोनों को।
पॉट्स इधर आ जाएगा और ही जो है वो उधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। फाइन, लिखिए पॉट्स और हिम। देन सेकेंड रूल इज बाय, धीरे से बाय लगाइए। थर्ड रूल, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म मेड। फोर्थ रूल, नो चेंज इन टेंस, ऊपर है पास्ट कंटिन्यूस तो नीचे भी होगा पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस के लिए हम वर लगाएंगे, क्योंकि पॉट्स में एस लगा हुआ है, वर, और ऊपर आईएनजी है तो नीचे भी आईएनजी लगाने के लिए हम बीइंग लगाएंगे। पॉट्स वर बीइंग मेड बाय हिम। अगला एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट का। ही हैड मेड पॉट्स, हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही सब्जेक्ट, पॉट्स ऑब्जेक्ट। पहला रूल है सब्जेक्ट को इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट इंटरचेंज कर दीजिए। पॉट्स इधर आ जाएगा और ही जो है वो चेंज होके हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड रूल, यस, सेकेंड रूल इज बाय, तो आप बाय लिखिए। थर्ड रूल, वर्ब थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। एक्टिव में मेड लिखा है तो पैसिव में भी आप मेड लिख दीजिए। फोर्थ इज नो चेंज इन टेंस, टेंस ऊपर है पास्ट परफेक्ट टेंस हैड और मेड, तो ऊपर भी एक्टिव में अगर पास्ट परफेक्ट है तो पैसिव में भी पास्ट परफेक्ट आएगा, तो हम लिखेंगे पॉट्स हैड बीन मेड बाय हिम। अगला एग्जाम्पल है सिंपल फ्यूचर टेंस का। ही विल मेक पॉट्स। पहले रूल के हिसाब से ही जो सब्जेक्ट है उसको इधर ले जाएंगे और पॉट्स जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा। पॉट्स एंड हिम। सेकेंड रूल, बाय, बाय लगाइए। थर्ड रूल, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड। फोर्थ रूल, नो चेंज इन टेंस, ऊपर आपका सिंपल फ्यूचर है तो पैसिव में भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस ही रहेगा। तो पॉट्स के साथ आप लगाएंगे विल और विल के साथ लगाएंगे बी, ये बहुत ज़रूरी है बी लगाना। पॉट्स विल बी मेड बाय हिम। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, हैव टू एंड यूज टू, ये सारे मॉडल्स हैं। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह ये मॉडल्स आते हैं तो भी हमारा सिंपल रूल लगता है बी। जैसे हमने विल का बनाया था उसी तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सबसे पहले कैन का एग्जाम्पल लेते हैं। ही कैन मेक पॉट्स। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल, कैन के साथ मेक नहीं आया है। ही कैन मेक पॉट्स। ही इज सब्जेक्ट, पॉट्स इज ऑब्जेक्ट सबसे पहले, और मेक वर्ब है। इंटरचेंज करिए, ही को पॉट्स की जगह हिम हो जाएगा और पॉट्स ही की जगह आ जाएगा। सेकेंड रूल इज बाय, बाकी सब एज इट इज़ होगा, बस हमको नो चेंज इन टेंस फोर्थ वाले में ध्यान रखना है। सेकेंड रूल आपका बाय होता है। थर्ड रूल आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म अभी तक जैसे चल रहा था। चौथे रूल में नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस में जो ऊपर है यानी कि कैन, एक्टिव में कैन है तो नीचे पैसिव में भी कैन ही आएगा, पर इसमें लग जाएगा बी। पॉट्स कैन बी मेड बाय हिम। ये कुछ एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए और इनके आंसर्स भी दिए रहेंगे, पर पहले आप इन्हें कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आंसर्स देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको एजर्टिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस के बारे में बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव की पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगी। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।